द माफिया नैनी पार्ट 1 की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की अपने घर की बालकनी में खड़ी होती है। वो देख रही थी कि उसके घर में बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं। वो कहती है, मैं सोचा करती थी ये दुनिया एक जादू है। मेरी जिंदगी एक बड़ी सी पार्टी है जो कभी खत्म नहीं होती। तभी कोई उसे आवाज देता है। उस लड़की का नाम दावीना होता है। उसके पेरेंट्स उसे आवाज देते हुए कहते हैं, दावीना देखो। उनके हाथ में एक गिफ्ट होता है। दावीना कहती है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सब कुछ दिया और मैंने कभी पूछा भी नहीं ये सब आया कहाँ से। दावीना खुशी से अपने पेरेंट्स को गले लगाती है। वो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार किया करती थी, इतना कि उसे पता ही नहीं चला कि वो लोग कौन हैं। अचानक से एक रूम में से आग निकलने लगती है। सभी गेस्ट घर के बाहर भागते हैं। पूरा घर जल रहा होता है। तभी दावीना को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स के दुश्मन भी हैं, या शायद वो किसी के दुश्मन हैं। उसके पेरेंट्स गन निकाल कर रेडी होते हैं ताकि वो अटैक कर सकें। दावीना के फादर उनकी नैनी को बुलाते हैं और नैनी, जिसका नाम ब्रिमर्टन होता है, उससे कहते हैं दावीना को यहाँ से ले जाओ। दावीना बहुत डरी होती है। नैनी दावीना को गोद में उठाकर ले जाने लगती है और पीछे से गन शॉट की आवाजें आती हैं। कुछ देर बाद सब कुछ तहस नहस हो चुका था। उनका पूरा घर जलकर राख हो गया था और दावीना अकेली बैठी होती है। दावीना कहती है, मैं अब पीछे छूट गई। तभी मिस ब्रिमर्टन उसके पास आती है। वो कहती है, मेरे साथ चलो। दावीना कहती है, मगर मेरे पेरेंट्स। मिस ब्रिमर्टन कहती है, हमें तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना होगा दावीना। दावीना कहती है, मेरे पेरेंट्स से भी स्ट्रॉन्ग तुम्हारी तरह। मिस ब्रिमर्टन कहती है, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मगर सिर्फ उन्हें ही प्रोटेक्ट करने के लिए जिनके बच्चों का मैं ख्याल रखती हूँ, और मैं तुम्हें ये सिखा सकती हूँ कि तुम अपने जैसे दूसरे बच्चों को कैसे बचा सकती हो। दावीना खड़े होकर कहती है, मेरे जैसे दूसरे बच्चे? बताओ मुझे, मैं कैसे उन्हें बचा सकती हूँ। इसके बाद दावीना आगे के 8 साल ईना में बिताती है। ईना एक एलिट नैनी एकेडमी थी जिसका लोकेशन किसी को भी पता नहीं होता। उसने वहाँ रहकर बहुत कुछ सीखा है। दावीना बताती है, मिस ब्रिमर्टन उन्हें ये एकेडमी में लाई थी। उन्होंने उसे बड़ा किया, उसे ट्रेनिंग दी और अब मिस ब्रिमर्टन ईना की हेड मिस्ट्रेस है। और अब मैं फाइनली रेडी हूँ मेरे फर्स्ट असाइनमेंट के लिए। दावीना अब काफ़ी बड़ी हो गई थी और खूबसूरत भी। अब हमें हेड मिस्ट्रेस का कमरा दिखाया जाता है जहाँ मिस ब्रिमर्टन मिस्टर एंजेलिनी से बात कर रही होती है। वो कहती है, आपने जो सैलरी बताए हैं उसमें तो मैं आपको हमारी टॉप की नैनी प्रोवाइड कर सकती हूँ जिसके पास कई सालों का एक्सपीरियंस है। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं, नहीं, मुझे ऐसा कोई चाहिए जिसने कभी भी किसी के साथ काम नहीं किया हो, जो पहली बार मेरे साथ ही काम करें। मिस ब्रिमर्टन कहती है, अच्छा, मैं समझ गई। वो उन्हें हाल ही में हुए ग्रेजुएट्स के बारे में बताती है जो अपनी फर्स्ट असाइनमेंट का वेट कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। मिस्टर एंजेलिनी पूछती है, क्या ये सारे क्वालिफाइड हैं? मिस ब्रिमर्टन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहती हैं, हमारे सारे ग्रेजुएट्स ने मास्टर किया हुआ है ईना के सारे प्रोग्राम्स में। उन्हें काफ़ी जल्द ही डेवलपमेंट और साइकोलॉजी सिखाया गया था। उन्हें फर्स्ट एड सिखाया गया है, दुश्मनों से लड़ना सिखाया गया है। उनकी ड्राइविंग बहुत एडवांस है और उन्हें फिजिकल और साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी मालूम है। वो हाउस होल्ड काम भी कर लेती हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग में भी काफ़ी अच्छी है। वो आपको अच्छी एडवाइस दे सकती है। अगर मैं पूछूं, मिस्टर एंजेलिनी, आपको क्यों एक इलाइट नैनी की ज़रूरत पड़ गई? मिस्टर एंजेलिनी सोचने लगते हैं। हम देखते हैं 2 हफ्ते पहले मिस्टर एंजेलिनी एक आदमी के साथ थे। वो आदमी कहता है, आपने जो भी सुना है वो गलत है। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं, लगता है तुम्हें पता चल गया कि मुझे क्या पता है। वो आदमी बहुत डरा हुआ होता है। वो कहता है, मुझे पता है मैंने गड़बड़ कर दी है, पर क्या हम इसका कोई सलूशन निकाल सकते हैं? जो भी आप कहेंगे।
मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं मुझे तुम्हारी सारी बुक्स चाहिए और पेमेंट तुम करोगे, क्या इसमें तुम्हें कोई तकलीफ है? वो आदमी कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं समझ गया। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं और एक और काम करना, जब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं होगी तो आकर सब वापस ले जाना। तभी पीछे से कोई कहता है और मिल्क भी। ये सुनकर दोनों भी हैरान हो जाते हैं। टेबल के नीचे से एक छोटा बच्चा निकलता है। वो कहता है चॉकलेट मिल्क। ये सुनकर वो आदमी कहता है क्या वाकई? ये बच्चा कौन है? वो बच्चा कहता है ये सवाल पूछने के लिए अब मैं डबल लूंगा। मिस्टर एंजेलिनी गुस्से से कहते हैं माइकी। वो बहुत एम्बैरेस हो जाते हैं। वो माइकी को साइड ले जाकर कहते हैं तुमने मुझसे वादा किया था। माइकी कहता है मगर अब मेरे मिल्क का टाइम हो चुका है पापा, मेरे भी कुछ डिमांड्स हैं। पीछे वो आदमी मिल्क का कैन लिए खड़ा होता है। वो कहता है क्या तुम्हें अब भी मिल्क चाहिए? मिस्टर एंजेलिनी गुस्से से कहते हैं नहीं, और माइकी कहता है हाँ। मिस्टर एंजेलिनी माइकी को उठाते हैं। वो कहते हैं अब हम यहाँ से जा रहे हैं। मिस्टर एंजेलिनी ये सब बात मिस ब्रिमर्टन को बताते हैं। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं जैसे कि तुम देख सकती हो उसकी मॉम यहाँ नहीं है और मेरी कंपनी बच्चों के लिए चाइल्ड केयर प्रोवाइड नहीं करती। मिस ब्रिमर्टन कहती है तो आपका बेटा अच्छे हाथों में होगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हमारे पास बहुत एक्सीलेंट कैंडिडेट हैं। आप स्पेसिफिक क्या ढूंढ रहे हैं? मिस्टर एंजेलिनी उन फॉर्म्स को देखते हैं और उसमें से एक फॉर्म साइड में निकालते हैं जो होता है दावीना का। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं मुझे ये चाहिए। मिस ब्रिमर्टन कहती है दावीना, इसकी स्पेशलिटी साइबर सिक्योरिटी है। क्या आपका बहुत बड़ा घर है जिसका नेटवर्क देखना है? मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं नहीं। मिस ब्रिमर्टन कहती है तो मैं इसे रेकमेंड नहीं करूंगी। आर्या बहुत फ्लुएंट इटालियन बोल लेती है और हेडी लड़ाई में बहुत अच्छी है जिसका इस्तेमाल हो सकता है। मगर मिस्टर एंजेलिनी दावीना का फॉर्म उठाकर कहते हैं मुझे यही चाहिए। मिस ब्रिमर्टन सोचने लग जाती है कि वो क्या कहें। कुछ देर बाद वो कहती है मुझे माफ कर दो दावीना। वहीं दावीना बाहर खड़ी होती है। वो अपने आप से कहती है मैं ये कर सकती हूँ, मेरा पहला असाइनमेंट। बाहर कोई है जिसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। दावीना दरवाज़ा खोल के अंदर आती है। वो हेड मिस्ट्रेस को आवाज़ देती है तुम्हें एक असाइनमेंट मिला है दावीना। दावीना कहती है फाइनली मैं तैयार हूँ, मैं इस दिन का बहुत वक्त से इंतज़ार कर रही थी। हेड मिस्ट्रेस कहती है मगर ये ऑफर, मैंने तुम्हें नहीं चुना इसके लिए। दावीना कहती है तो मुझे किसने चुना है? हेड मिस्ट्रेस कहती है तुम्हें खुद क्लाइंट ने चुना है। दावीना हैरान हो जाती है। वो कहती है क्लाइंट ने? कौन है वो क्लाइंट? हेड मिस्ट्रेस बताती है गैब्रियल एंजेलिनी। एंजेलिनी का नाम सुनते साथ दावीना हैरान हो जाती है। उसे याद आता है बचपन में जब उसके घर पर अटैक हुआ था, उसके बाद ये खबर आई थी कि एंजेलिनी ने वापस से अटैक किया है। दावीना बहुत डर जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। हेड मिस्ट्रेस उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है ये असाइनमेंट मत लो दावीना, मुझे कहा गया है ये तुम्हें ऑफर करने के लिए, मगर मैं तुम्हें इसे मना करने के लिए कहूँगी। दावीना कहती है मेरा पहला असाइनमेंट मना कर दूँ, ये सब जानते हुए भी कि आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। दावीना को याद आता है उस अटैक के बाद वो अकेली बैठी होती है। वो काफी रो रही थी। दावीना सोचती है कौन है वो कहती है मुझे लगा था मुझे मेरे सवालों के जवाब कभी नहीं मिलेंगे, मगर अब शायद मेरे पास मौका है। आपने कहा था कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना है और अब मैं ये असाइनमेंट लूंगी। हेड मिस्ट्रेस कहती है क्या तुम ये सही कारण की वजह से ले रही हो, तुम्हारे पास्ट की वजह से? दावीना कहती है हाँ, मुझे उसी लिए ये असाइनमेंट चाहिए। अगर उस एंजेलिनी का कोई बच्चा है तो उसे ज़रूर प्रोटेक्शन चाहिए होगी, और अगर मुझे उस दिन की सच्चाई पता चल गई तो और भी अच्छी बात है। इसी के साथ चैप्टर 1 यहीं एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं चैप्टर 2 में।